तो हमारा जो गिवन फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब हम लोग इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो अंडर बाइजेक्टिव रीजन x और y इंटरचेंज होते हैं। अंडर बाइजेक्टिव रीजन जो डोमेन ऑफ एफ एक्स है, तो क्या होता है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, और जो डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो डोमेन ऑफ क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स। तो एक्स एंड वाई हमारे क्या होते हैं, इंटरचेंज। एक्स एंड वाई हमारे क्या होते हैं, इंटरचेंज। जो एफ फ्रॉम ए टू बी होता है, तो जब इनवर्स निकालते हो तो ये बी टू ए हो जाता है ना, ठीक है। जो एक्स और वाई हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो जो एक्स की वैल्यूज हैं, जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज है वो किस पे शिफ्ट होंगी, वाई एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस की वैल्यूज है वो किस पे शिफ्ट होंगी, एक्स एक्सिस पर। तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो एफ एक्स का मिरर इमेज होगा लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो नोट डाउन, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, graph of f inverse x will be mirror image of graph of f inverse x will be mirror image of f of x with respect to line y equal to x. Graph of f inverse x will be mirror image of f of x with respect to line y equal to x under bijective region, under bijective region। तो बाइजेक्टिव रीजन के अंडर में जो एफ इनवर्स एक्स है वो एफ एक्स का क्या होगा, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाई इक्वल टू एक्स। जैसे हमारा ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स का, एफ ऑफ एक्स हमारा कुछ इस तरह से है, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है। बना लो इसको सब लोग। y इक्वल टू एक्स का लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ना, ठीक है। और ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ है। जब हम इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये जो एफ एक्स इधर देखो, ये हमने कुछ इस तरह से लिया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 1-to-1 फंक्शन है। 1-to-1 फंक्शन में बाइजेक्टिव रीजन निकालने की जरूरत नहीं होती। 1-to-1 का भाई एक एक्स पे एक वाई है ना इस ग्राफ में, तो इसमें बाइजेक्टिव रीजन निकालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले से 1-to-1 है, ठीक है। तो इसका जो इनवर्स है वो डायरेक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ये इस पे तुम लोगों को मिरर सेट कर देना है, y इक्वल टू एक्स लाइन पर मिरर सेट कर देना है। तो जो x, अब देखो यहां इधर देखो, जो अभी देखो ये x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है ना, इधर सामने देखो, इधर इसको अप्रोच कर रहा है x एक्सिस को।
तो अब किधर अप्रोच करना चाहिए? y एक्सिस को। ठीक, अच्छा ये जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो किस पे आ जाएगा? x एक्सिस पे। किस पे आ जाएगा? x एक्सिस पे आ जाएगा। भाई हमने यही तो कहा कि जो x एक्सिस की वैल्यूज है वो किस पे आ जाएंगी? y एक्सिस पे। y वाली वैल्यूज x एक्सिस पे। ठीक, तो अब ये मिरर इमेज लेके तुम्हारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ होगा? f इनवर्स x का। किसका ग्राफ होगा? f इनवर्स x का। तो हमने fx का मिरर इमेज ले लिया लाइन y इक्वल टू x के अबाउट। ये जो पिंक कलर में ग्राफ तुम लोग देख रहे हो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? f इनवर्स x का। किसका ग्राफ हो जाएगा? f इनवर्स x का। इसी तरह से अगर हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ ले लें, जैसे यहां पर देखो जो fx ने x को टच या कट नहीं किया है तो उसका जब इनवर्स फंक्शन बना रहे हो तो वो भी उतनी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है कि नहीं? अब सपोज fx x को कट कर रहा हो, ये हमारा y इक्वल टू x का लाइन है, fx हमने इस तरह से लिया, y इक्वल टू x है, ये हमारा f ऑफ x है। अब हम लोगों को इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो हम लोग जो मिरर इमेज लेंगे वो किसके अबाउट लेंगे? लाइन y इक्वल टू x के अबाउट लेंगे मिरर इमेज। इस लाइन के अबाउट हमको मिरर इमेज लेना है। तो ये जो x एक्सिस वाली वैल्यूज है किस पे आ जाएंगे? y एक्सिस पे। ठीक, अच्छा जब इंटरसेक्ट जब मिरर इमेज लोगे तो ये वाले जो पॉइंट है ये ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जो मिरर इमेज ले रहे हैं वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट ले रहे हैं। तो fx x को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है उसका इनवर्स फंक्शन भी उसी पॉइंट पे कट करे, नहीं तो फिर वो मिरर इमेज नहीं लगेगा। समझ गया ना? ठीक, तो ग्राफ बनाते समय ये ध्यान देना। बाकी थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे गड़बड़ ना करना। ठीक है भाई, तभी तो देखो ये वाला इमेज इधर आ जाएगा, वो तो मिरर इमेज दोनों तरफ लिया जाता है ना। ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन देखो इधर आ जाएगा कि नहीं? तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा f इनवर्स x का। किसका ग्राफ हो जाएगा? f इनवर्स x का। ये जो पिंक कलर में ग्राफ है किसका ग्राफ हो जाएगा? f इनवर्स x का। बस ध्यान ये रखना कि fx x को अगर टच या कट नहीं कर, fx x से जितनी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है उसका इनवर्स फंक्शन भी उतनी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वो ग्राफ में दिखना चाहिए। अगर fx x को टच या कट कर रहा है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी उन्हीं पॉइंट्स पे टच या कट करना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली मिरर इमेज लगेगा, नहीं तो फिर मिरर इमेज नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब अगर हमको fx के रिस्पेक्ट में f इनवर्स x का ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग fx का ग्राफ बनाएंगे और लाइन y इक्वल टू x बनाएंगे। फिर fx का बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। तो 1 to 1 अगर है तो वो ऑलरेडी बाइजेक्टिव होगा, अगर मैनी टू 1 है तो ओरिजिन के आसपास हमको बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट करना होगा कि नहीं? ठीक, और उस बाइजेक्टिव रीजन में तुमको मिरर इमेज ले लेना है लाइन y इक्वल टू x के अबाउट fx का। तो नोट डाउन मेथड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ f inverse x, method to draw the graph of f inverse x, method to draw the graph of f inverse x, method to draw the graph of f inverse x,
graph of f inverse x, method to draw the graph of f inverse x with respect to given graph f of x, with respect to given graph f of x. तो अगर एफ एक्स का ग्राफ हमको पता हो तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लाइन y इक्वल टू एक्स। तो पहले एफ एक्स का ग्राफ बना लो और y इक्वल टू एक्स का लाइन बना लो। सेकेंड, सेलेक्ट बाइजेक्टिव रीजन ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इज मैनी टू वन फंक्शन। भाई 1 to 1 में तो जरूरत पड़ता नहीं है, 1 to 1 का तो सीधे सीधे मिरर इमेज ले लेते हो, ठीक है ना। मैनी टू 1 में हम लोग उसका बाइजेक्टिव रीजन पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टेक मिरर इमेज ऑफ mirror image of f of x, ये जो मेन पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा, टेक मिरर इमेज ऑफ f of x with respect to line y equal to x. Take mirror image of f of x with respect to line y equal to x under bijective region. Under bijective region. तो fx का मिरर इमेज लोगे लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, ठीक है ना, अंडर बाइजेक्टिव रीजन। और नंबर 4 पॉइंट है, जो मिरर इमेज ग्राफ होगा, मिरर इमेज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मिरर इमेज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स will be final graph of f inverse x। जो हमारा मिरर इमेज ग्राफ है एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x विल बी फाइनल ग्राफ ऑफ f ऑफ x। तो ये फंडा क्लियर हो गया सभी को। तो एफ एक्स के रिस्पेक्ट में एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन लिखे, ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। कम ऑन क्विक। तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोगों को बनाना है। अब जो साइन एक्स है वो मैनी टू वन फंक्शन है। क्यों? साइन एक्स क्या है? मैनी टू वन फंक्शन है। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो। साइन एक्स का बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट कर लो
वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा। फिर लाइन y इक्वल टू एक्स बना लो और मिरर इमेज ले लो। कम ऑन क्विक। मिरर इमेज लेते समय एक चीज तुम लोगों को ध्यान रखना है, जो हमारा x का लाइन होता है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, जो x का लाइन होता है वो sin x को केवल 0 पे कट करना चाहिए। वो sin x को केवल कहां कट करेगा? 0 पे, ठीक है ना। बाकी x का लाइन जो है 0 के राइट में sin x से ऊपर होगा और 0 के लेफ्ट में sin x के नीचे होगा। ये ग्राफ में ये चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ में ये चीज जो है दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले sin x का ग्राफ हम लोगों को बनाना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखा करो, जब sin x और cos x का ग्राफ बनाना हुआ करे तो अगर अकेले बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ बनाया करो तो ये जो हाफ वेव्स है ना, इनको बहुत ज्यादा हाइट मत दिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट अगर दे दोगे तो फिर मामला फंसता है, फिर गलत होने के चांस रहते हैं। अब जैसे कई बार तुम लोग क्या करते हो कि पता चला sin x बनाना है, ऐसे बनाने शुरू कर दो, x का लाइन फिर ऐसे कॉ खींच दो, और x का लाइन तुमको खींचना ऐसे खींच दो, तो फिर ये कट करने लगेगा, जबकि ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये जो हाफ वेव्स हैं देखो ऐसे, और होना भी चाहिए। अब देखो ये गलत है, देखो कैसे गलत है। अब पता चला तुमने sin x ऐसे बनाया, 0 ये है, पाई ये है, पाई मतलब 3.14, 1 तुम्हारा इतना है, तो देखो तो कॉन्सेप्चुअली गलत है। मतलब 1 इतना और 3 इतना, मतलब दोनों बराबर है लगभग, तो गलत हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। तो इन हाफ वेव्स को बहुत ज्यादा हाइट मत दिया करो जब भी ग्राफ बनाना हुआ करे। जैसे ये है तो ऐसे, तो उससे क्या है कि वो जैसे इधर देखो, ये जैसे तुम्हारा 1 है, ये पाई है, तो ये देखो सही भी लग रहा है। ये देखो 1, ये 3, 1 के रिस्पेक्ट में 3 यूनिट लग रहा है कि नहीं लग रहा लगभग। बात समझ में आ रही है ना। पाई 3.14 होता है, तो मतलब पाई 3 जैसा दिखे, 1 1 जैसा दिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पता चला 3 इतना, 1 भी इतना, तो गलत हो ही जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक चीज ध्यान रखो, कभी गलती होगी नहीं, हाफ वेव्स को बहुत ज्यादा हाइट नहीं देना है, कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। फिर अपने आप चीजें तुम्हारी सही आएंगी। ये है, ज्यादा हाइट ही मत दो, हाफ वेव्स को बहुत ज्यादा हाइट मत दो। हाफ वेव्स को बहुत ज्यादा हाइट मत दो। ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया। बस 0 पे देखो दोनों सेम आए, ठीक है। ये पाई बाई 2 पे 1 है, ये -1 है। अब हमको इधर सामने देखो, इधर पहले समझ लो अच्छे से। ये बाइजेक्टिव रीजन खाली इतना है। बाइजेक्टिव रीजन में तुम्हारा जो ग्राफ है वो केवल इतना ग्राफ है, केवल इतने का तुमको मिरर इमेज लेना है, ठीक है। तो जब मिरर इमेज लोगे तो अंडर बाइजेक्टिव रीजन एक्स और वाई क्या होते हैं? इंटरचेंज।
क्या होते हैं? इंटरचेंज। ठीक, तो ये जो x वाली वैल्यू है देखो y पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब देखो जब मैंने पाई बाई 2 है उसको 1 से थोड़ा ज्यादा दिखाया है, क्यों? पाई बाई 2 होगा 1.57, तो 1 से बड़ा होगा कि नहीं? ठीक, 1 जो y वाली वैल्यू थी वो x एक्सिस पे आ गई। ठीक, अब जब मिरर इमेज लोगे, अभी मैं एक बार फिर से, पहले देखो इसको एक बार देख लो, ये देखो इधर ये मिरर इमेज आया, देखो ये इसका मिरर इमेज ये जाएगा और इसका मिरर इमेज ये जाएगा। ये देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम लोगों ने इसी तरीके का बनाया था, कुछ याद करो, यही बनाया था साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स, ये येलो कलर का साइन एक्स है अंडर बाइजेक्टिव रीजन। अब जो है मैं एक बार देखो फिर से बना रहा हूं, पहले हम लोगों को साइन एक्स बना लेना है। ये 1, ये -1, ये पाई बाई 2, ये -π/2, ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स का लाइन है। फिर से एक बार देख लो सब लोग, जिन लोगों का ठीक से ना बना हो वो एक बार फिर से बना लें। ये बाइजेक्टिव रीजन याद है ना साइन एक्स का सब लोगों को? मैंने सब पूरा टेबल बनवाया था, नहीं तो वहां से देख लो, ठीक है? धीरे धीरे उसको याद कर लेना। अब जो है बाइजेक्टिव रीजन मैंने डार्क किया, देखो ये बाइजेक्टिव रीजन, जो y इक्वल टू साइन एक्स का जो बाइजेक्टिव रीजन होता है उसमें x -π/2 से +π/2 होता है, रेंज वो पूरी कवर करता है। अब इसका इनवर्स ग्राफ, तो हम लोग देखो मिरर इमेज जो लेंगे वो कहां पे लेंगे? लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट। ये अपनी आंख यहां सेट करो, ठीक है? यहां से देखना है। तो ये जो पोर्शन है ये ऐसे जाएगा और ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा कि नहीं? y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लो, तो ये वाला पोर्शन देखो, ये जो जा रहा है वो ऐसे आएगा, ये जो जा रहा है वो ऐसे आएगा। x वाली वैल्यू कहां जाएंगी? y पे, y वाली वैल्यूज x पे। देखो ये देखो, ये x वाली वैल्यू देखो मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दो, ये देखो ये शिफ्ट हो गई y एक्सिस पे। ये तुम्हारी इसकी वैल्यूज हैं y एक्सिस वाली, ये देखो यहां आ गई। ठीक, अब ये मिरर इमेज में ले रहा हूं, ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया, ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है, यहां से जब देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तिरछा देखो यहां से, तब तुमको मिरर में दिखेगा। देखो ये वाला पोर्शन देखो ये ऐसे आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अब इसको अलग से बना लो, अब इसको जो है अलग से बना लो साइन इनवर्स एक्स को, क्योंकि वहां काफी चीजें हैं तो उतना साफ सुथरा नहीं दिख रहा होगा। अब बिल्कुल अलग से बना लो।
तो ये तुम्हारा 1 -1, ये π/2 और ये -π/2। ये हमारा जो है फाइनल ग्राफ बन गया। ये हमारा है y = sin इनवर्स x। अंडर बाइजेक्टिव रीजन x और y इंटरचेंज होते हैं कि नहीं? तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा -1 से +1, y क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2। अब cos इनवर्स x का ग्राफ सब लोग खुद से बनाओ विद रिस्पेक्ट टू cos x। कम ऑन, वो बनाते चले जाओ, 6 के 6 बैठे वहां क्या रहते हो, और कायदे से बनाओ, वो घोचना खाची ना करना। उसी से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो पहले cos x का ग्राफ बनाओ, फिर उसका बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट करो। cos x का बाइजेक्टिव रीजन कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो cos x का ग्राफ 0 से पाई में डार्क कर दो। पहले डॉटेड में बना लो, अगर 2 कलर के पेन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, कलर चेंज कर देना। तो ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो fx अगर हमारा cos x है तो इसका इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स x होता है कि नहीं? तो पहले cos x का ग्राफ बना लो। हाफ वेव्स को बहुत ज्यादा हाइट मत देना। ये हमारा 0 से पाई है। 0 से पाई मैंने येलो कलर में सिलेक्ट कर लिया है। बनाए सब लोगों ने? अब y = x का लाइन ले लो। ये हमारा y = x का लाइन है। इस y = x लाइन पर हमने दर्पण लगा देना है। दर्पण बोलेगा, उसकी आवाज सुनो। तो ये जो y वैल्यू वो x पे आएंगी। x अंडर बाइजेक्टिव रीजन x और y इंटरचेंज होता है कि नहीं? तो अंडर बाइजेक्टिव रीजन जो f का x होगा वो 0 to पाई होगा, और जो रेंज है वो पूरी कवर करता है। तो जब f इनवर्स पे आओगे तो ये x और y अंडर बाइजेक्टिव रीजन इंटरचेंज होते हैं। तो यहां कहीं 1 होगा, यहां कहीं पे -1 होगा। तो अब देखो, हमको मिरर इमेज लेना है। ध्यान दो जरा, तुम लोगों ने खुद से मिरर इमेज लिया है कि नहीं? थोड़ा खुद से लो, गलत हो जाए काट देना। थोड़ा खुद से भी कोशिश करो ना लेने की। देखो इधर, जैसे ये वाला पोर्शन है, इतना देखो, इतना। तो जब मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा कि नहीं?
बोलो। और इधर देखो ये वाला जो पोर्शन है, तो देखो ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारा ऐसे आ रहा है, ये तुम्हारा हो गया π/2, ये यहां π/2 था, ये 1 के ऊपर, अब ये हो गया तुम्हारा पाई, ये था यहां पहुंच गया। इसको जब ऐसे लाओगे, देखो अपने आप, देखो देखो ये देखो आ रहा -1 पे, ये 1 हो गया। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है, ये तुम्हारा किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का। तो इसको मैं अलग से भी बनाए दे रहा हूं। ये 1 0, ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स है। वो इनवर्स फंक्शन वो कोई कलर नहीं बदलता है, वो अलग कलर से इसलिए दिखाया गया है कि तुमको अलग से दिखे कॉस इनवर्स एक्स। फंडा ना बना लेना कि जो है वो रंग बदलता है। एक्स हो गया -1 से +1, वाई हो गया कॉस इनवर्स एक्स का वाई क्या हो गया 0 to π। तो कभी भी अगर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके डोमेन रेंज निकालना हुआ करे तो एफ एक्स का क्या निकाल लिया करो? बाइजेक्टिव रीजन। क्या निकाल लिया करो? बाइजेक्टिव रीजन। बाइजेक्टिव रीजन के अंतर्गत एक्स और वाई इंटरचेंज मार दो, खत्म खेल। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पीछे हम लोगों ने देखा था, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, दोनों समझ में आ गए अच्छे से। अब आ जाओ टेन इनवर्स एक्स पे, कम ऑन। बाकी के 3 तुम लोग घर में बना लेना, बना जरूर लेना, क्योंकि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। अगर ना बने तो हमसे अलग से पूछ लेना। लिख लो ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। तो इससे क्या है कि इनवर्स वाले ग्राफ अगर तुमको कई बार डायरेक्ट नहीं याद है तो तुम मिरर इमेज लेके खुद भी बना सकते हो। अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ याद है तो मिरर इमेज लेके बस बाइजेक्टिव रीजन के अंतर्गत मिरर इमेज ले लेना है। मोटा मोटा फंडा समझ में आ गया कि नहीं? जैसे तुमको साइन इनवर्स एक्स है, साइन का ग्राफ बनाया, बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट किया और मिरर इमेज ले लिया, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया, मैं क्लियर करने जा रहा हूं इसको, है? बना लिया सब लोगों ने? ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x with respect to tan x। तो एफ एक्स tan x है, इसका इनवर्स फंक्शन। अब तो सब लोग जानते हो ना कि tan इनवर्स x किसका इनवर्स फंक्शन है? tan x का। पूरा टेबल मैंने बनवाया था तुम लोगों का। tan x का जो बाइजेक्टिव रीजन है वो कहां से कहां तक बनता है? -π/2 से +π/2 ना।
ये हमारा y इक्वल टू एक्स का लाइन है। ये हमारा y इक्वल टू एक्स का लाइन है। tan x का ग्राफ बनाते समय, इसीलिए मैंने y इक्वल टू एक्स का लाइन पहले बना लिया था कि केवल जीरो पे वो कट करना चाहिए। ये है tan x अंडर बाइजेक्टिव रीजन। केवल जीरो पे ये कट करे, बाकी इधर देखो जीरो के राइट में tan x x के ऊपर होगा और जीरो के लेफ्ट में tan x x के नीचे होगा। ये चीज ग्राफ में दिख रही है कि नहीं? अगर ना दिख रही हो तो कट करके फिर से बना लो। पहले y इक्वल टू एक्स का ही लाइन खींच लेना, ठीक है ना? तो फिर tan x बनाते समय उसको जीरो पे खाली कट कराना दोनों को, ठीक है? क्योंकि जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना होता है तो उस बड़े छोटे का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? ऐसे अकेले में तो थोड़ा बहुत कुछ भी बना लो, चलता है। बाइजेक्टिव रीजन सबको पता ही है। पीछे मैंने टेबल बनवाया था, तो वो -π/2 से +π/2 है। रेंज जो है तुम्हारा होल आर है। तो जब इन्वर्स लोगे तो x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो x एंड y इंटरचेंज करेंगे अंडर बाइजेक्टिव रीजन। तो पहले जो x इक्वल टू π/2 का लाइन है वो y इक्वल टू π/2 पर शिफ्ट कर दें। -π/2 का लाइन यहां शिफ्ट कर दें। भाई x और y इंटरचेंज, इधर देखो ये जो x वाली वैल्यू थी वो यहां ले आए, -π/2 यहां ले आए। समझ में आया? अब हमको देखो मिरर इमेज, तुम लोग थोड़ा पहले से मिरर इमेज ले लिया करो। जैसे यहां देखो पहले x इक्वल, देखो ये यहां x इक्वल टू π/2 को अप्रोच कर रहा है ना। अब ये देखो इधर सामने देखो, प्रैक्टिकल भी देखो, ये जाएगा कि नहीं? ये वाला पोर्शन किधर आएगा? इस पे आएगा, है? क्लियर हुआ सबको? ये आ गया हमारा। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ होगा? tan इनवर्स x का। ये तुम्हारा π/2, ये -π/2। अब इस पिंक कलर के ग्राफ को मैं अलग से बनाए दे रहा हूं, मतलब tan इनवर्स x के ग्राफ को वो अलग से जरूर बना लो। उसमें तो सब मिरर इमेज वगैरह लिया है, y इक्वल टू एक्स का लाइन है, वो 2 दिन बाद उसमें कुछ दिखेगा नहीं। ये है एक्चुअल tan इनवर्स x। ये 0, ये π/2, ये -π/2। ये तुम्हारा है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x में देखो x एक्सिस पे -∞ से +∞ ग्राफ जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो। y एक्सिस पे देखो माइनस, ओपन ब्रैकेट में -π/2 से +π/2 में ग्राफ है। ये है तुम्हारा। तो fx के रिस्पेक्ट में f इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा? सबको माइंड में सेट हो गया अच्छे से?
पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, लाइन y इक्वल टू एक्स बनाओगे, फिर 1-to-1 फंक्शन अगर है तो होल आर के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लोगे। अगर मैनी टू वन फंक्शन है, जैसे शुरुआत में जो 2 एग्जांपल मैंने लिए थे तो उसमें पूरा पूरा मिरर इमेज ले लिया था, नहीं इस तरह के मिरर इमेज लिए थे तो उसमें पूरा पूरा मिरर इमेज आ गया था। अगर एफ एक्स एक्स को कट करेगा तो उसका इनवर्स भी कट करेगा, वो चूंकि 1-to-1 थे। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये मैनी टू वन फंक्शन है। क्या है ये? मैनी टू वन फंक्शन है। तो मैनी टू वन फंक्शन में पहले हमको क्या सेलेक्ट करना होता है? बाइजेक्टिव रीजन, और उस पर्टिकुलर बाइजेक्टिव रीजन में ही उसका क्या लोगे तुम लोग? मिरर इमेज। ये फंडा अच्छे से क्लियर हो गया सबको? ठीक है, बाकी जो 3 है वो तुम लोग खुद से बना लेना। ठीक है, ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to inverse function. Important points related to inverse function. So number 1, inverse function of any given function will only be possible. Inverse function of any given function will only be possible inverse function of any given function will only be possible if f of x is bijective in nature. तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव इन नेचर हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अंडर बाइजेक्टिव रीजन, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग एक साथ अब कलेक्ट कर रहे हैं। अंडर बाइजेक्टिव रीजन, डोमेन and range of f of x and f inverse x will be interchange. अंडर बाइजेक्टिव रीजन डोमेन और रेंज हमारा इंटरचेंज होगा। Point number 3, f of x and f inverse x will be symmetric about the line y equal to x under bijective region. ग्राफ ऑफ, ये आगे उसमें और जोड़ लो, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, स्टार्टिंग में लिख लो, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स will be symmetric about the line y equal to x under bijective region. Point number 4, बाइजेक्टिव रीजन के अंतर्गत एफ एक्स की सारी प्रॉपर्टी एफ इनवर्स एक्स एज इट इज होल्ड करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4, अंडर बाइजेक्टिव रीजन, ये नया प्रॉपर्टी है,
ये हम लोगों ने पीछे नहीं देखा था अभी तक। अंडर बाइजेक्टिव रीजन F inverse X holds all properties of f of x. Under bijective region F inverse X holds all properties of f of x. For example, if f of x is increasing, then f inverse x will be increasing. अगर एफ एक्स इंक्रीज करेगा तो एफ इनवर्स एक्स इंक्रीज करेगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, देन एफ इनवर्स एक्स विल बी डिक्रीजिंग। If f of x is odd function, then f inverse x will be odd function. And so on. fx अगर neither even nor odd है तो f inverse x भी neither even nor odd होगा। fx अगर नॉन पीरियोडिक है तो f inverse x भी नॉन पीरियोडिक होगा। अब ये ना कह देना कि fx अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो f इनवर्स x भी पीरियोडिक होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर बाइजेक्टिव रीजन fx कभी पीरियोडिक हो ही नहीं सकता है। ये चीज क्लियर है ना? अंडर बाइजेक्टिव रीजन f इनवर्स x कभी पीरियोडिक हो सकता है? क्योंकि जो f इनवर्स x है वो बनता ही है बाइजेक्टिव रीजन लेने के बाद 1 to 1 on 2 का ही तो मिरर इमेज लेते हो। तो अंडर, और हाँ ये भी है, अंडर बाइजेक्टिव रीजन एफ एक्स भी पीरियोडिक नहीं होगा। अब जैसे साइन एक्स पीरियोडिक है, लेकिन जो उसका बाइजेक्टिव रीजन है साइन एक्स का, उसमें क्या पीरियोडिक है वो? भाई -π/2 से +π/2 तो 1 to 1 on 2 है ना वो। तुम ये भी नहीं कह सकते एफ एक्स अगर इवन फंक्शन हो तो एफ इनवर्स एक्स इवन फंक्शन होगा, ये भी गलत है। क्योंकि अंडर बाइजेक्टिव रीजन एफ एक्स कभी इवन होगा ही नहीं। भाई जो इवन फंक्शन होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं ना, वाई एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक होने के कारण वाई रिपीट मारेगा। लेकिन जब उसका तुम बाइजेक्टिव रीजन लोगे तो जहां से वाई रिपीट करने लगेगा वहीं से काट देते हो ना। तो अंडर बाइजेक्टिव रीजन एफ एक्स कभी इवन होगा ही नहीं। अंडर बाइजेक्टिव रीजन एफ एक्स या तो ऑड होगा या नाइदर इवन और ऑड होगा। तो इसीलिए ये हम लोगों ने पहले लिखा है, समझ गए कि नहीं? ये अंडरलाइन कर लो, ये जरूरी है। अंडर बाइजेक्टिव रीजन ही प्रॉपर्टीज इंटरचेंज एज इट इज रहेंगी। और वो चीज तुम लोगों को ग्राफ पर भी दिखेगी, ग्राफ में भी दिखेगी। ग्राफ में भी वो चीज दिखेगी तुम लोगों को। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखो एग्जांपल लिया था, इस टाइप का एग्जांपल लिया था कि नहीं? ये एफ एक्स था, ये एक्स था ना। तो जब तुमने इसका इनवर्स फंक्शन बनाया था, ये इनवर्स फंक्शन बनाया था कि नहीं? तो ध्यान से देखो एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है। अरे बोलो, फटाफट बैठे रहते हो। तो देखो इसका इनवर्स भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? साइन एक्स अंडर बाइजेक्टिव रीजन ये था, ये साइन एक्स था अंडर बाइजेक्टिव रीजन। जब इसका तुमने इनवर्स बनाया, ये है। अब देखो साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साइन इनवर्स एक्स देखो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कॉस एक्स अंडर बाइजेक्टिव रीजन ये था, तुम लोगों को नहीं बनाना है, केवल देखो ये कॉस एक्स ये था, 0 से पाई में इतना था कि नहीं? अब इसका जब इनवर्स तुमने लिया तो इनवर्स ग्राफ तुम्हारा ये बना था ना इनवर्स ग्राफ। देखो ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी देखो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं है? सर कहीं भी चेक करके देख सकते हो।
अंडर बाइजेक्टिव रीजन एफ एक्स की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज एफ इनवर्स एक्स होल्ड करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सीट ओपन करो जरा। (61) क्वेश्चन देखो, केवल क्वेश्चन देखो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है उसमें। 61 क्वेश्चन देख लो, जल्दी जल्दी बोला करो। एफ इज डिक्रीजिंग ऑड फंक्शन, लिखा है कि नहीं? 61 पेज नंबर 16 पे एफ इज डिक्रीजिंग ऑड फंक्शन लिखा है कि नहीं? तो उसका इनवर्स क्या होगा? वही सेम रहेगा कि नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। पेन चलाने की जरूरत नहीं, पेन उठाना भी नहीं, ठीक है। तो अंडर बाइजेक्टिव रीजन सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज होल्ड करेगा, कुछ भी तुमको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे इनवर्स फंक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 116। ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो सॉल्व करो सब लोग। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 116। कम ऑन क्विक। f from -π/3 to 2π/3 to 0 to 4 fx equal to √3 into sin x minus cos x plus 2, then f inverse x is given by। तो हमको इसका क्या चाहिए? इनवर्स फंक्शन। अच्छा, ये जो शुरुआत में दिया होता है, ये क्या होता है फंक्शन का? डोमेन को डोमेन होता है ना, क्या होता है ये? और वो भी अगर इनवर्स के साथ दिया हुआ है तो ये डोमेन जो होता है, ये तुम्हारा कौन सा रीजन होता है? बाइजेक्टिव रीजन। कौन सा रीजन होता है? बाइजेक्टिव। तो तुमको बाइजेक्टिव रीजन निकालने की जरूरत नहीं है। अरे ये फंक्शन देख रहे हो ना, पेन चलाने लगते हो, ये पीरियोडिक फंक्शन है, मैनी टू वन है ना, तो इसमें बाइजेक्टिव रीजन देना जरूरी था, नहीं तुमको निकालना पड़ता। तो बाइजेक्टिव रीजन उसने खुद दे दिया है। गॉट इट? मतलब ये चीज खुद से सोच पा रहे हो ना, तुरंत ना जुट जाया करो, पहले क्वेश्चन को समझा करो क्या है, नहीं तो जरा से अच्छे क्वेश्चन में तुरंत मुंह फैला देते हो फिर। तो एफ एक्स इक्वल टू √3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2, देन एफ इनवर्स एक्स इज गिवन बाय। कम ऑन। पहले खुद से जरा कोशिश करो सभी लोग। y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसमें x एज अ फंक्शन ऑफ y पहले तुम लोगों को बना लेना है। -π/3 to 2π/3, y है 0 to 4। ये तुम्हारा डोमेन है, दिया नहीं है लेकिन वो दिया ही इसीलिए जाता है कि तुमको मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ करके बाइजेक्टिव रीजन निकालो, है कि नहीं। तो तुमको सीधे सीधे x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाना है। तो y बराबर ये दिया हुआ है √3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2। तो y माइनस 2 इक्वल टू √3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये जो पोर्शन है ये a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स के टाइप का है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कहीं भी अगर ये दिया हो
ये हमेशा याद रखो, कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं। कभी भी अगर ये इस टाइप का फंक्शन दिया हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बीच में प्लस हो या माइनस हो, इसका अगर कभी भी सिंप्लीफिकेशन हो, ये अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ a cos x प्लस माइनस b sin x, इसमें मल्टीप्लाई, बैठ के देखो नहीं, उसको नोट करो अच्छे से कॉपी पे, डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस तरह से कभी दिया हुआ करे, देखो a cos x माइनस b sin x इक्वल टू c1 a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c2, इसको कभी अगर सिंप्लीफाई करना हुआ करे, जैसे इसी टाइप के, लेकिन दो अगर दिए हो, अगर सिंगल दिया है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, नोट करो, बैठो नहीं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर इस तरह के दो दिया हुआ करे तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो। उसमें होता क्या है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं लेफ्ट साइड में, ऑन स्क्वायरिंग। ये कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन ऐड। एक क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना, ये मेन होता है ना, नोट कर लो साइड में, वो क्वेश्चन बाद में करना, पहले वो लिख लो। अगर इस टाइप की दो इक्वेशन एक साथ दी हो तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहां पर ए और बी इंटरचेंज भी हो सकते हैं, बी का वैल्यू -1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आएगा, उसका स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। y माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 3/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स। अब इसको साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी में दोनों, इधर देखो, ये दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लो, चाहे कॉस ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए बस करना क्या होता है, अगर साइन में कन्वर्ट करना है, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी में, तो साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, और अगर कॉस ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है तो कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। तो सपोज हम लोग साइन में कन्वर्ट करना चाहें, ये जो रूट 3/2 है, क्योंकि यहां साइन एक्स है तो इसको कॉस में लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा कॉस में, तो रूट 3/2 कॉस में वैल्यू बोलो किसका होता है, कॉस π/6। 1/2 चूंकि यहां कॉस एक्स है तो साइन में बोल दो, तो क्या लिख दोगे इसको, साइन π/6। क्या लिख दोगे, साइन π/6। और अगर देखो इधर, अगर किसी ने इसको साइन π/3 और इसको कॉस π/3 लिखा है तो गलत नहीं है, वो उसका किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फाइनल आंसर एक ही आएगा, ठीक। मतलब उसको काटने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने वो लिख लिया देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस ध्यान ये रखना कि अगर साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, ठीक। कॉस वाले में कन्वर्ट करना है तो कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, बस ये ध्यान रखना। तो इसको ये अपॉन इंटू अपॉन में ले आओ, ये हो जाएगा कॉस π/6 इंटू साइन एक्स माइनस साइन π/6 इंटू कॉस एक्स। देखो एग्जैक्टली यही बन रहा है सभी का, कन्वर्ट कर लो अच्छे से। अब जो है
ये तुम्हारा हो जाएगा साइन x माइनस पाई बाई 6। अब ये साइन इधर लाओगे तो साइन इनवर्स y माइनस 2/2 x माइनस पाई बाई 6। यही बन रहा है सभी का। तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स y माइनस 2/2। और x को क्या लिख दो, f इनवर्स y। क्या लिख दो, f इनवर्स y। तो पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स y माइनस 2/2। देखो बच्चों, यही बन रहा है सभी का। और अब y को किससे रिप्लेस कर दो, x से। f इनवर्स x पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 2/2। यही सेम आंसर सबका आना चाहिए। इसके बाद जैसे ऑप्शन की जहां तक बात है तो हो सकता है कॉस इनवर्स करके ऑप्शन पड़ा हो, या हो सकता है कि इधर देखो, इधर भी खेल खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों में ऑप्शन हो। क्योंकि होता क्या है, इधर देखो, हमने कहा था ना कि इस फॉर्मूले को तुम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और कॉस में भी। तो यहां अगर कॉस में जिन लोगों ने कन्वर्ट किया होगा उनका कॉस इनवर्स गया होगा ना यहां पर। लेकिन अब मतलब अगर तुमको उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये नहीं कि पूरा बैच जाओगे और या फिर वो मान लो ऑप्शन कॉस इनवर्स करके पढ़ा है तो पता चला फिर से तुम जुट गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो यही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुमको एक फार्मूला ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है, जिन लोगों को ना पता हो नोट कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और अभी दोनों में कन्वर्ट करो, ये नहीं कि ऑप्शन टिक करके बैठ गए तुरंत। पेपर की चिंता करो, हो सकता है मोर देन वन में दोनों पढ़े हो। ठीक है, खुश होने की जरूरत नहीं है, पूरा सीखो कायदे से, हर एक चीज को सीखो। तो अब इसको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2/2। ये कॉस इनवर्स में आंसर बना, दोनों लिखो अभी। ठीक है, अभी वो थोड़ी कि वो ऑप्शन लगाया और बैठ गए कि हमने बहुत जल्दी कर लिया। या जल्दी करने की जरूरत थोड़ी, यहां सीखने आए हो। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 का एलसीएम ले लो, कितना आया, 2 पाई बाई 3 ना है। तो ये कॉस इनवर्स में ये आंसर बनेगा। ये अब दोनों में से कोई ना कोई एक मैच कर जाएगा, या अगर मोर देन वन हुआ तो कहो दोनों पढ़ा हो। हमने ऑप्शन देखे नहीं, अब देखो ऑप्शन। तो आई थिंक दोनों ऑप्शन में पढ़े हैं ना। ठीक, ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है और ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है। दोनों टिक करो, दोनों टिक करो। तो अब कहानी जो है तुम्हारी इसकी कंप्लीट हुई। अब इसकी कहानी जो है कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इन्वर्टिबल फंक्शन। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अरे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन, ये इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस एक टर्म है ये। ऐसे फंक्शन जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे उनको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो नोट डाउन, फंक्शन हैविंग
inverse function exists, function having inverse function exists are called invertible function. तो ऐसे फंक्शन जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं. पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 125 125 पे आ जाओ. क्वेश्चन सबकी आंखों के सामने है, पहले थोड़ा समझना भी है ना क्वेश्चन को. अरे बोला करो, सबकी आंखों के सामने क्वेश्चन है ना. हाँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन g of fx is invertible in the domain. तो पहले तो तुमको g of fx, क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा, पहले तो g of fx निकालना है कंपोजिट, फिर g of fx का मतलब वो कह रहा है कि g of fx इन्वर्टिबल इन द डोमेन, मतलब g of fx का तुमको एक तरीके से बाइजेक्टिव रीजन. भाई इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे. इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा? बाइजेक्टिव का. किसका एग्जिस्ट करेगा? बाइजेक्टिव का. तो पहले g ऑफ f निकाल लो, फिर उसका बाइजेक्टिव रीजन सेलेक्ट करो. कम ऑन क्विक. पहले g ऑफ f निकाल लो, फिर उसका बाइजेक्टिव रीजन निकाल लो. तो कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था? 125. एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो पहले तो जी ऑफ एफ एक्स निकालना है. तो इसमें x को किससे रिप्लेस कर दो? fx से. ये हो जाएगा fx होल स्क्वायर माइनस 1. fx का वैल्यू रख दो. fx हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1. ये तुम्हारा 1 हो गया, ये साइन 2x हो गया, 1 माइनस माइन कैंसल आउट हो गया. ये तुम्हारा g ऑफ एफ एक्स आ गया. तो g ऑफ एफ एक्स हमारा आ गया साइन 2x. g ऑफ एफ एक्स क्या आ गया? साइन 2x. चाहो तो इसको एक नया फंक्शन है x मान लेते हो. तो अब इसका बाइजेक्टिव रीजन निकालना है. ठीक है, तो हमारा जो साइन x होता है उसका जो बाइजेक्टिव रीजन होता है, अगर याद है तो बहुत ही काम आसान हो जाएगा. माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है कि नहीं बाइजेक्टिव रीजन? ठीक. अब यहां पर क्या है हमारा? 2x. क्या है? साइन 2x. तो x में जो मल्टीप्लाई होता है पीरियड में वो डिवाइड होता है ना भाई. इसका पीरियड होता है 2 पाई. और जब आएगा तुम्हारा साइन 2x, तो साइन 2x ये सब नोट करते रहो, बैठ के देखो नहीं, ये कैंसल आउट हो गया. इसका पीरियड होगा पाई, तो बाइजेक्टिव रीजन भी आधा हो जाएगा. बाइजेक्टिव रीजन भी आधा हो जाएगा. भाई यहां पर 2x, x किससे रिप्लेस हुआ? 2x. 2x एक तरीके से ये होगा. तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा. माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4. क्या बचेगा?
माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, ये होगा बाइजेक्टिव रीजन। या ग्राफ से भी कर सकते हो, जैसे sin 2x, इसी बहाने sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा ये भी जान लो। जैसे तुमको sin 2x का ग्राफ बनाना है तो पीरियड तुमने निकाला, पीरियड हो गया पाई। अब ध्यान दो जरा, जैसे तुमको sin 2x का ग्राफ चाहिए तो तुम लोग क्या किया करो कि ग्राफ वही बना दो sin x का, बस जहां 2 पाई लिखा था वहां क्या लिख दो, पाई। ग्राफ वैसे ही बनाओ, समझ गया ना। जैसे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में यही फंडा हमेशा यूज करना, जब भी x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो, जैसे ये है तो तुम साइन, ये ग्राफ बनता है, यही बना दो। बस यहां पहले तुम लोग 2 पाई लिखते थे, पहले यहां क्या लिखते थे 2 पाई, क्या लिखो अब पाई, यहां क्या लिखो माइनस पाई। बोलो उसको कायदे से बना दो, बैठो नहीं, ये सब सीखना, यही तो सब सीखना है। जैसे sin 2x का ग्राफ बनाना है तो तुमको ग्राफ sin थीटा का ही बनाना है, बस जहां 2 पाई लिखते थे वहां पाई लिख दो। फिर उसका देखो, फिर मतलब एक तरह से हर वैल्यू आधी होती जाएगी। sin x में जो पाई था वो पाई बाई 2 हो जाएगा, जो पाई बाई 2 था वो पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब हर वैल्यू में एक तरह से अपॉन टू होता गया। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 4, इधर ये माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 4, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो इसका जो बाइजेक्टिव रीजन होगा उसमें x होगा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, x होगा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 118, 118, ये टिक कर लो केवल अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 143 और क्वेश्चन नंबर 150, 150। ये तीनों क्वेश्चन टिक किए सब लोगों ने। जैसे इन तीनों क्वेश्चन में तुमको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि fx दिया हुआ है, फिर उसका उसने इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन करने को बोला है। तो ये इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन होता क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हारे उसी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन करना कैसे है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालें, इवन एक्सटेंशन ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ x। इवन एक्सटेंशन ऑफ f ऑफ x, इवन एक्सटेंशन ऑफ f ऑफ x। इवन एक्सटेंशन ऑफ f ऑफ x। हमारा जो इवन फंक्शन होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसमें आधा फंक्शन दिया होता है, आधा तुमको खुद उसका एक्सटेंशन, तभी इवन एक्सटेंशन बोला जा रहा है। जैसे fx या तो पॉजिटिव x के लिए दिया होगा या नेगेटिव x के लिए दिया होगा।
और बाकी की वैल्यूज के लिए फिर वो पूछेगा। जैसे सपोज यहां पर हमको गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब तुमको क्या करना है, इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स लेस देन 0। नोट कर लो सब लोग। सपोज हमारा ये एफ एक्स दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स पर, सभी लोग जानते हो कि जो इवन फंक्शन होते हैं, ग्राफिकल प्रॉपर्टी पता है ना? अरे दलित बोला करो। इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो हमको इसको सामने देखना, इसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज किसके अबाउट लेंगे? वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे? वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये हमने मिरर इमेज ले लिया। ठीक, अब ये ग्राफ तो हमारा एफ एक्स था। अब ये जो पिंक कलर में तुम्हारे पास ग्राफ आया है, इसको क्या डिफाइन करोगे? जब वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो, जब वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो तो y माइनस वाई से रिप्लेस होता है कि x माइनस एक्स से रिप्लेस होता है? जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज उल्टा चलता है, जरा ध्यान रखा करो, कोई चीज बताते हैं, मैंने लिखाया भी था एक दिन। जब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो x माइनस एक्स से रिप्लेस होता है ना? याद रखो, मैंने बोल तो दिया उल्टा चलता है। जब x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे फिर y माइनस वाई से, उसको याद रखो, ऐसे याद रखो कि उल्टा चलता है। y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो ठीक, तो यहां तुमने मिरर इमेज किसके अबाउट लिया? तो ये जो पिंक कलर में ग्राफ है, किसका ग्राफ हुआ? किसका ग्राफ हुआ? एफ ऑफ इसका ग्राफ, नॉट माइनस ऑफ एक्स। ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स। बना लो सब लोग। All even function must be symmetric about y-axis. All even function must be symmetric about y-axis तो जो पॉजिटिव एक्स पे जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज वाई एक्सिस के बाद। तो हमारा जो इवन एक्सटेंशन हो जाएगा, सो इन केस ऑफ इवन एक्सटेंशन y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स for every x less than 0, y equal to f of minus x for every x less than 0. तो लेस देन 0 पर हमारा किसका ग्राफ होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का। किसका ग्राफ होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स का। ठीक है, इवन एक्सटेंशन मतलब प्रसार करना नेगेटिव एक्स के लिए। तो पॉजिटिव एक्स पे अगर एफ एक्स है तो नेगेटिव एक्स पे एफ ऑफ माइनस एक्स, और इसका उल्टा भी होगा। अगर मान लो नेगेटिव एक्स पे एफ एक्स दिया है तो पॉजिटिव एक्स पे एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। कुल मिला के जब भी वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो
तो x माइनस एक्स से रिप्लेस होगा कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। तो हम लोगों को गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फाइंड करना है ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी x लेस देन 0। ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी x लेस देन 0। तो हमारे जो ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं? ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी सबको पता है ना। पहले हम लोग किसके अबाउट मिरर इमेज लेते हैं? y एक्सिस के अबाउट, फिर x एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, पहले y एक्सिस के अबाउट फिर x एक्सिस के अबाउट। तो मिरर इमेज पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर मिरर इमेज लेते हैं। तो चलो इसी टाइप का ग्राफ बना लेते हैं जो प्रीवियस ग्राफ था। अब लोग इसका मिरर इमेज सब लोग खुद से डिफाइन करो, जैसे भी पीछे मैंने डिफाइन किया था। पहले एफ एक्स का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लिया जाएगा। तो जब एफ एक्स का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये ग्राफ बनेगा। ये हम लोगों ने मिरर इमेज लिया है y एक्सिस के अबाउट। अब इसका मिरर इमेज हम लोगों को लेना है x एक्सिस के अबाउट, इस येलो कलर का। ये जो येलो कलर में ग्राफ है ना, ये जो हमारा ग्राफ है इसका मिरर इमेज लेना है x एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट लेना है? x एक्सिस के अबाउट। ये जो येलो कलर में ग्राफ है इसका मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट। तो अब जो है ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा। तो देखना ये हमारा एफ एक्स है, जो पहला था ये एफ एक्स है। ये क्या होगा हमारा? एफ ऑफ माइनस एक्स। बोलो। अब ये जो पिंक कलर में है ये क्या होगा? देखो ये देखो पहले x माइनस एक्स से रिप्लेस हुआ क्योंकि तुमने y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया। अब ये जो पिंक कलर में ग्राफ है ये खाली येलो कलर का मिरर इमेज है। समझ रहे हो ना भाई? हम लोग जो ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं खाली नेगेटिव एक्स पे डिफाइन कर रहे हैं ना, दोनों तरफ मिरर इमेज नहीं लेना है भाई। पहले फंक्शन केवल पॉजिटिव एक्स पे दिया था, तो इतना व्हाइट कलर का ग्राफ था, हमारे पास नेगेटिव एक्स पे ग्राफ ही नहीं था। ठीक, तो इसी व्हाइट कलर का मिरर इमेज इधर आया, पहले y एक्सिस के अबाउट, फिर अब ये गया x एक्सिस के अबाउट। तो अब जब x एक्सिस के अबाउट लोगे तो y माइनस वाई से रिप्लेस होगा, उल्टा चलता है ना। तो अब y क्या है? ये y है। y क्या है तुम्हारा? f ऑफ माइनस एक्स। y क्या है बोलो?
इसके बाहर ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बनेगा। फंडा बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? तो इन केस ऑफ ऑड एक्सटेंशन, in case of odd extension of fx, y equal to minus f of minus x for every x less than 0, minus f of minus x for every x less than 0। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 118 सब लोगों को सॉल्व करना है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 118 सॉल्व करें। एफ एक्स दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाई 2। बी दिया है फॉर एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है फॉर एवरी एक्स लाई बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। कम ऑन क्विक। और ऑड एक्सटेंशन इसका जो है करना है, क्या करना है? ऑड एक्सटेंशन। तो एफ एक्स दिया है तो पहले, अब देखो क्वेश्चन में ग्राफ, इधर देखो क्वेश्चन में ग्राफ आप नहीं बनाना है, इधर देखो अगर इवन एक्सटेंशन करना हो तो तुम क्या निकाल लेना? एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या निकाल लेना? एफ ऑफ माइनस एक्स। और ऑड एक्सटेंशन में माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेना। कुल मिलाकर के पहले एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। कम ऑन, जो एफ एक्स दिया है उसी में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। अगर इवन एक्सटेंशन करना होता तो वही तुम्हारा जो है एफ ऑफ माइनस एक्स ही तुम्हारा इवन एक्सटेंशन हो जाता। तो खुद से सॉल्व करें सब लोग पहले जो है। तो यहां पर हम लोगों को ऑड एक्सटेंशन करना है, ठीक है। यहां पर हम लोगों को ऑड एक्सटेंशन करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तुम लोगों ने कि नहीं? देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 118, तो हमारा एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर एवरी एक्स लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 इक्वल टू बी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस cosec x फॉर एवरी x लाई बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। तो पहले हम लोग x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। ये हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह, और यहां भी इसमें भी एक्स की जगह माइनस एक्स होगा, खाली फंक्शन में नहीं, ठीक है ना। एक एक
एक्स ढूंढ ढूंढ करके एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना। क्योंकि जो x की वैल्यू है वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ले जानी है। फिर टेन स्क्वायर माइनस एक्स कॉसेक माइनस एक्स, इधर भी वही आ जाएगा। अब ये जो f ऑफ माइनस एक्स है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, पता है ना सबको? साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स। फॉर एवरी, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, इधर इक्वल टू बी, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस पाई बाई टू, इधर ये टेन स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉसेक एक्स। फॉर एवरी, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया? ये f ऑफ माइनस एक्स आ गया। अब इसमें माइनस साइन से बाहर तो अब चेंज y में आएगा। अब चेंज किस में आएगा? y में आएगा। अब चेंज y में आएगा, तो हमको जो y चाहिए वो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, ठीक है ना? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब इसमें बाहर, अब y में चेंज करना है, x में नहीं। जो y है, जो फंक्शन दिए हैं, अब x में कोई चेंज नहीं, ठीक है? तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फॉर एवरी x एज इट इज रहेगा, बस उसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दो, छोटे से बड़े की ओर। तो x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू लेस देन आर इक्वल टू जीरो। जो नॉन सिस्टमैटिक है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में x को लिख दो। ये माइनस बी एट, ये तो एज इट इज रहेगा, x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। और फिर थर्ड वाले पर आ जाओ, ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स, फॉर एवरी x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन माइनस पाई बाई टू। तो ये तुम्हारा हो गया ऑड एक्सटेंशन, और यही आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उसमें जरा ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन एक में सेकंड वाले के बाद कॉमा नहीं लगा, कॉमा लगा लेना, ठीक है ना? माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स, जब एक्स माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, कॉमा माइनस बी के पहले कॉमा लगा लो, ठीक है ना? माइनस बी फॉर एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, कॉमा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फॉर एक्स लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू जीरो। इक्वल का साइन किसी पे भी लगा सकते हो ना, वो मैंने पहले भी बताया था ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 150। इसमें सेकेंड वाला पार्ट जो है सॉल्व करना है, जो 150 का सेकेंड पार्ट। तो देखो जो एफ एक्स है वो 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई, मतलब पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइन है, और -2 से 0 में तुमको डिफाइन करना है, और इस तरह से डिफाइन करना है कि फंक्शन इवन फंक्शन हो जाए। तो अब 0 से देखो ना, 0 से पाई बाई टू, पहले क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं? तुरंत वहां एक्स की जगह माइनस एक्स ना रिप्लेस करने लगो, क्वेश्चन को समझ लिया करो पहले। तो 0 से 2 में डिफाइन है, ये कहां से कहां तक डिफाइन है? 0 से 2, और हमको डिफाइन करना है -2 से 0 नेगेटिव एक्स के लिए, और इस तरह से डिफाइन करना है कि फंक्शन इवन फंक्शन हो। सेकंड पार्ट केवल करना है। तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे इसमें? माइनस एक्स से, क्योंकि जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं, ठीक? और फंक्शन केवल पॉजिटिव एक्स पे दिया है, तो नेगेटिव एक्स पर हमारा क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या होगा? एफ ऑफ माइनस। कम ऑन क्विक,
143 तुम लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना। 150 का सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करें सभी लोग। तो इसमें केवल f ऑफ माइनस एक्स होगा। क्या होगा? f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 150। इसका सेकंड पार्ट हम लोग को करना है। तो इसमें जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये x इंटू 10x इफ 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू बिग ब्रैकेट x इफ x हमारा पाई बाई 2 से 2 हो, हमको इवन एक्सटेंशन करना है। y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0। अब इसमें चूंकि फंक्शन 0 से 2 है तो -2 से 0 फंक्शन हो जाएगा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस एक्स इंटू 10 ऑफ माइनस एक्स 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई। यही किया है सब लोगों ने। सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। पाई बाई 2, ये जो बिग ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसमें माइनस साइन डायरेक्ट बाहर मत लाना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस साइन डायरेक्ट बाहर नहीं आता है। पाई बाई 2 दिस, जो फाइनल हमारा आंसर आएगा, तो फर्स्ट वाले में तो 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 10x, इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 से 0। ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें माइनस साइन बाहर लाने के लिए फिर हमको इंटीजर नॉन इंटीजर पे केसेस बनाने पड़ते हैं, तो वो अभी डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता है। और जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई करना इन दोनों में, तो इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करना मत भूलना। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 24 पे पैसेज 3। पहले क्वेश्चन जरा समझ लो। पेज नंबर 24 पे पैसेज 3 सबके आंखों के सामने है, ठीक। द ऑक्यूपाइंग फिगर shows the graph of function fx with the domain 0 to 2 and range 0 to 1। ABC 3 ग्राफ दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो सेकंड ग्राफ है ना, सेकंड ग्राफ में जो y बराबर fx लिखा वो कट कर दो। केवल ए ग्राफ में y बराबर fx है। सेकंड ग्राफ में y बराबर fx कट कर दिया सब लोगों ने, ठीक। जो ए बी सी 3 ग्राफ दिख रहा है ना सबको, केवल उसमें जो ए ग्राफ है वो y बराबर fx, केवल वो ग्राफ हमारा y बराबर fx। जैसे 170 में उसने पूछा है कि फिगर बी रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो जो बी वाला ग्राफ है उसको ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। इसी तरह से 172 में फिगर सी को fx के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। 171 में उसने डोमेन और रेंज पूछा है कि 1 से 3, 0 से 1, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं।
उन चार में किसका डोमेन 1 से 3 होगा, रेंज 0 से 1 होगा। इसी तरह से 173 में भी उसने डोमेन रेंज पूछा है। तो पहले तो ये तीनों ग्राफ अच्छे से कॉपी पे बनाओ, ठीक है। तो मेन चीज हम लोगों को जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ग्राफ की शिफ्टिंग करनी होती है तो वो कैसे करना होता है, ये थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान में लाना है। जब भी इधर देखो, जब भी किसी ग्राफ को इधर समझो, पहले बाद में छाप लेना, जब भी किसी ग्राफ को h यूनिट राइट में शिफ्ट करोगे, h यूनिट राइट में दाईं तरफ राइट में शिफ्ट करोगे, तो x जो है x माइनस h से रिप्लेस होगा। x किससे रिप्लेस होगा, x माइनस h। और जब लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो x प्लस h से। तो ये फंडे जरा नोट कर लो, तो हेडिंग डाल लो, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू गिवन ग्राफ। Shifting of graph with respect to given graph. Shifting of graph with respect to given graph. तो अगर हम किसी ग्राफ को h यूनिट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, h यूनिट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो x है वो किससे रिप्लेस होगा, x माइनस h से। भाई शिफ्टिंग चार तरीके से चलेगी, या तो राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, ये चार तरीके से शिफ्टिंग होगी। जब लेफ्ट राइट शिफ्टिंग करोगे तो x में चेंजेस आएंगे, जब ऊपर नीचे शिफ्टिंग करोगे तो y में चेंजेस आएंगे, ठीक है। वो चेंजेस क्या होंगे ये अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो नंबर 1, इफ ग्राफ shifted h unit in right side, then x replaces by x minus h। h और k पॉजिटिव है, ठीक है ना। Second, if graph shifted h unit in left side, then x replaces by x plus h। जैसे हमारा ये ग्राफ है, नो नंबर ले लेते हैं, ये 2 है, ये 1 है, और
हमने इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं, शिफ्टेड 1 यूनिट इन राइट साइड। ये सपोज तुम्हारा एफ एक्स है, ठीक। अब हमने इसको 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट किया, तो जो ग्राफ 0 से 2 में था, मतलब ये एक एग्जांपल है, जो ग्राफ 0 से 2 में था, अब शिफ्ट होने के बाद कहां पहुंच जाएगा? 1 से 3 में। क्यों? दोनों एक जैसे लगने चाहिए। देखो बस ऐसे खिसका दिया 1 यूनिट राइट में, केवल खिसका दिया, वही सेम ग्राफ। तो जो 0 था 1 पे आ गया, जो 1 पे था वो 2 पे पहुंच गया, 2 वाला 3 पे पहुंच गया कि नहीं? ठीक। तो तुमने 1 यूनिट राइट में खिसकाया। तो अब ये जो पिंक कलर में ग्राफ दिख रहा है, कौन सा ग्राफ होगा बताओ? एक्स किससे रिप्लेस हुआ? अरे जो मैंने लिखा वो अपना दिमाग ना लगाओ, जो मैंने लिखा वो सोचो। एक्स किससे रिप्लेस होगा? एक्स माइनस एच से, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया तुम्हारा? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। क्या हो गया? y इक्वल टू एफ ऑफ, भाई देखो पहले 0 पे 0 था, अब जब यहां 1 रखोगे तब 0 होगा ना? चेक कर लो, खुद ही बना लो। अब जब x बराबर 1 रखोगे तब y बराबर 0, और 1 पे 0 है, पहले 0 पे 0 था, 1 पे 0 है। समझ गया ना? अगर तुमने यहां x प्लस 1 कर दिया तो फंस जाएगा मामला, समझ गया ना? फिर तो जब 1 रखोगे 2 हो जाएगा। भाई तुम खुद वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। देखो जब x बराबर 1 रखोगे तब देखो f ऑफ 0 बनेगा कि नहीं? यहां 0 पर f ऑफ 0 है y बराबर, ठीक है। अब इधर देखो, इसी को अगर मैं 1 यूनिट लेफ्ट में लाया होता तो क्या हो जाता ग्राफ? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाता कि नहीं? ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक। नंबर 3 पे आ जाओ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। अगर हम लोग के यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, इफ ग्राफ shifted k unit in upward direction, then y replaces by y minus k. अगर हम k यूनिट ऊपर उठा रहे हैं तो y replaces by y minus k. If graph shifted k unit in डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन y replaces by y plus k. h और k यहां पॉजिटिव है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज हमारा इधर देखो, ये एफ एक्स है,
अब मैं इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ला रहा हूं, ये y बराबर एफ एक्स है, ठीक। अब मैं इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ला रहा हूं, 1 यूनिट नीचे ला रहा हूं। अब मैं ग्राफ ये बनाने जा रहा हूं। मैं सिंपल 1 यूनिट नीचे लाया हूं। अब ये पिंक कलर का ग्राफ बताओ क्या होगा। हम 1 यूनिट नीचे लाए, शिफ्टेड 1 यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। शिफ्टेड 1 यूनिट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बना लो उसको, बैठो नहीं, नीचे की ओर। तो अब चेंज y में होगा। y किससे रिप्लेस होगा? y किससे रिप्लेस होगा? y प्लस 1 से रिप्लेस होगा ना, ठीक। तो ये इधर देखो y, तो ये हो गया y प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स। समझ गया ना? अच्छा, ये 1 जब तुम इधर ले जाओगे ना, तो देखो ये इधर से तुमको देखो, ये तुम जो मैंने लिखा है वो ध्यान रखो, वो देखो ना, जैसे तुमको लग रहा है y कम हो रहा था, बिल्कुल कम होगा। ये देखो -1 है, एफ एक्स में हर वैल्यू में -1 हो जाएगा कि नहीं, लेकिन तुमको y में रिप्लेस करना है, बाद में अपना शिफ्टिंग वो करते रहना, 1 लेफ्ट राइट जो करना हो। समझ गया ना? ठीक है। जैसे जो फाइनल आउटपुट है उसमें 1 इसके रिस्पेक्ट में 1 यूनिट कम है ना, तो जब यहां y की जगह y प्लस 1 रखोगे, तब ये ये 1 उधर जाकर के तब देखो आउटपुट में 1 कम करना शुरू करेगा कि नहीं। नंबर 5, 2 पॉइंट और है, हालांकि वो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब सारे पॉइंट एक ही जगह लिख लो जिससे याद रखने में आसानी रहे। सारे पॉइंट एक ही जगह नोट कर लो। If x replaces by -x, x अगर हमारा -x से रिप्लेस हो रहा है, तो fx का मिरर इमेज किसके अबाउट लोगे? y एक्सिस के अबाउट। Then take mirror image of f of x with respect to y axis. अगर x -x से रिप्लेस हो रहा है, तो हम लोग fx का मिरर इमेज किसके अबाउट लेंगे? y एक्सिस के अबाउट। जैसे ये हमारा fx है, ये हमारा y एक्सिस है, और हमने y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया। तो ये आ गया। ये जो ग्राफ हमारा होगा, ये जो ग्राफ हमारा होगा वो f ऑफ -x का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? f ऑफ -x। अच्छा, इसमें ये जो ग्राफ हमारा होगा वो किसका होगा? f ऑफ x का, f ऑफ -x का ग्राफ होगा। इसका ग्राफ होगा f ऑफ -x का ग्राफ होगा। इसमें एक चीज तुम लोगों को ध्यान रखना है, इसमें दोनों फंडे चल सकते हैं और ये इस क्वेश्चन में यूज भी होगा। अब जैसे कुछ लोग क्या कहेंगे कि हम मिरर इमेज क्यों लें, हम इसको जैसे मान लो यहां 1 2 है मान लो, तो हम इसको 2 यूनिट इधर खिसका लेंगे। बात समझ रहे हो ना भाई? ये भी तो तरीका है कि ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट इधर खिसका लो, तब भी तो ये बन जाएगा।
तो अगर टू यूनिट इधर लाओगे तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू भी तो है, हाँ बिल्कुल है। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हो सकता तुम जो है वो उसको खिसका रहे हो, उसने मिरर इमेज ले लिया हो, क्योंकि इससे ये ग्राफ दो तरीके से बन सकता है। एक बनेगा पूरा शिफ्टिंग करके, और एक तुम जस्ट क्या ले लो, मिरर इमेज, तो दोनों सही है। अब वो ऑप्शन हो सकता है दोनों, अगर ऑप्शन में पड़े तो दोनों टिक करने पड़ेंगे, समझ गए ना, वो ऑप्शन पे फिर डिपेंड करेगा। यहां से यहां पर तुम दो तरीके से आ सकते हो। क्वेश्चन वो जो 4 क्वेश्चन दिए उनमें भी ये चीज यूज होगी, पता चला तुम शिफ्टिंग कर रहे हो, कहा उसने मिरर इमेज ले लिया हो, ठीक है, दोनों आने चाहिए, समझ गया ना। तो यहां से यहां पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि तुम पूरा इसको यहां खिसका दो, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल मिरर इमेज ले लो, है कि नहीं। लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 6। अब ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। इफ y रिप्लेसेस बाय माइनस y, देन टेक वैसे मैंने इतना हिंट कर दिया है कि अब तुम उस क्वेश्चन को खुद अप्रोच कर सकते हो, यही फंडे यूज होने। देन टेक मिरर इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसे सपोज ये हमारा एफ एक्स है, और हम इसका मिरर इमेज लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एफ एक्स है, और हमने लिया मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहां हमने यहां लिख भी दो, टेकिंग मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, माइनस एफ एक्स का। किसका ग्राफ हो जाएगा, माइनस एफ एक्स का। भाई जब एक्स एक्सिस के बाद मिरर इमेज लेते हो तो वाई माइनस वाई से रिप्लेस होता है ना। तो ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या होगा, माइनस एफ एक्स। बोलो, यहां भी वही चीज है। यहां भी देखो, अगर तुमको इससे इस पे आना है तो तुम मिरर इमेज के थ्रू भी आ सकते हो और शिफ्टिंग के थ्रू भी आ सकते हो, तो दोनों चीजें यहां पर भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सब लोगों को अच्छे से। बाकी ये जो प्लेसेस 3 है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है। और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।